नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज। कैमूर जिले में लगातार हो रही बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। चांद प्रखंड के बडार गांव में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। गांव के कई हिस्सों में पानी भर गया है, रास्ते बंद हैं और लोग घरों में फंसे हुए हैं। खेतों में लगी फसलें जलमग्न हो चुकी हैं, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अब तक प्रशासन की ओर से कोई राहत या सहायता नहीं मिली है। लोगों ने प्रशासनिक लापरवाही पर नाराजगी जताते हुए तत्काल राहत और मुआवजे की मांग की है। देखिए हमारे सहयोगी विकल्प कुमार की रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबी लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ विकल्प कुमार, कैमरामैन मुकेश के साथ। आज हमारी उपस्थिति बिहार के कैमूर जिला चांद प्रखंड के अंतर्गत बढ़ारी गांव में है। ये चौरी पंचायत में पड़ता है। यहाँ की जो किसान है, जो जनता है, इस बाढ़ में पूरे त्रस्त है। इतना पानी आप थोड़ा दिखाइए कि मैं खुद भीग के आया हूँ। आधा गाड़ी डूब गया था। कितना परेशानी से लोग यहाँ, और हम तो अभी आए हैं, लेकिन यहाँ लगभग ये लोग एक हफ्ता से झेल रहे हैं। अब सोचिए कि ना तो इनके यहाँ कोई स्थानीय प्रतिनिधि आया, ना कोई नेता आया, और ना ही बीडीओ सीओ जो पदाधिकारी प्रखंड में बैठे हैं वो आए कि कम से कम इनका दुख दर्द सोच सके, समझ सके। मैं देखा हूँ, कैमरे के माध्यम से दिखाने का प्रयास करूंगा कि फूटा हुआ धान देख लीजिए, पूरा जलमग्न है। अब ये लोग किसान कहाँ जाएंगे, क्या खाएंगे और क्या अपने जीविका चलाएंगे, जबकि इनका जो मेन जीविका होता है, जैसा कि हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% लगभग आबादी कृषि पर निर्भर होती है, लेकिन वो भी आज इनका चला गया। अब मैं इनसे जानने का हाल जानता हूँ कि दरअसल कितनी पीड़ा है और ये क्या चाहते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदा रानी है। मेरा धान पूरा डूब गया है। 5-6 एकड़ जामा पर लिए थे। जामा पर लिए थे? आपका खुद नहीं था? हाँ, 8,000 बीघा हम लिए थे, पूरा खुद का नहीं है। हम कैसे लेके जीते हैं, खाते हैं। हमारा घर का नहीं खेती है, हमारा घर भी डूब गया है। फिर पूरा देखिए उधर पूरा हमारा खेत डूब गया है। क्या मांग करना चाहती हैं शासन प्रशासन के लोग जो सुन रहे हैं आपको? मांग ये करना चाहते हैं कि हम लोग को इतना डूबा है तो मुआवजा दे। मुआवजा मांगना है? हाँ, मुआवजा मांग रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं आया है देखने के लिए कि बाढ़ में कोई बह रहा है कि क्या कर रहा है, कोई देखने भी नहीं आया है। क्या नाम है? मेरा नाम है संत बिलास शर्मा, मैं भूतपूर्व वार्ड सदस्य हूँ। अभी तक हमारे पास कोई प्रतिनिधि नहीं आया देखने के लिए कि मर रहे हैं कि जी रहे हैं, कैसे हैं। वोट के समय सब इकट्ठा, सब प्रतिनिधि इकट्ठा हो जाता है, लेकिन बाद में हम डूब रहे हैं, कोई प्रतिनिधि इकट्ठा नहीं हुआ। हम इस बार हमारे बूथ को अपने हम बहिष्कार करेंगे। इस बार हम 205 विधानसभा 206 का वोट नहीं देंगे, यहाँ से बहिष्कार करना चाहते हैं। मैं अपने जनता निधि से सबसे कहना चाहता हूँ कि किसी नेता को आपने फोन किया था जिसको आप वोट देकर जिताए हैं? हाँ, हम प्रतिनिधि को फोन किए, संसद को फोन किए, लेकिन हाँ अभी आने तक कोई नहीं आया। कोई पूछने तक नहीं कि अब किस हाल में हो, किस प्रतिनिधि में। आज हम पानी से डूबे हुए, कल हमारे यहाँ डायरिया हो जाएगा, कल हमारे पब्लिक जनता मरने लगेगी। कौन हम करके देखेगा, कौन पैसा हमें देगा बचाने के लिए? हम जनता से प्रतिनिधि से कहते हैं। कितना बीघा डूबा है? हमारे यहाँ 2-4 एकड़ जमीन डूबा हुआ सर, पानी में दिख रहा है एकदम सब। यहाँ से लेकर यहाँ तक पानी। आप सुन सकते हैं चाचा जी का गुस्सा कितना जायज है। इन्होंने प्रतिनिधियों को फोन किया, लेकिन इनके फोन का कोई जवाब नहीं मिला, और अगर जवाब मिला भी तो कोई यहाँ देखने नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार सिंह है। क्या कहना चाहते हैं, कितना खेत डूबा हुआ है? सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और ये कहना चाहता हूँ कि प्रखंड तो पूरा प्रखंड, ये बात पूरा प्रखंड में आई हुई है, लेकिन कलौरा बराड़ी एक ऐसा गांव है जो पूरा प्रखंड का पानी ये सैलाब बनकर यहीं पर रुक जाता है। कारण गेहूनवा नदी पुल छोटा होने के कारण ये जन सैलाब आता है और बहुत से त्रासदी लेकर साथ में जाता है। जैसे यहाँ पर जितने महिलाएं अपने मुख से हम कितना बयां करें, बहुत नुकसान हुआ है। आप हमारे नुकसान को बता दिए हैं हमसे पहले, और मैं सबसे पहले जो हमारे विधायक जी हैं श्री जामा खां जी, उनसे अनुरोध मैं कर रहा हूं कि अपने कान को खोलें और आवाज जनता का सुनकर तुरंत दौरा करें और सरकार से तुरंत मुआवजा दिलाएं। और मुआवजा हमारा सही होना चाहिए, लूट घसुट नहीं होना चाहिए। पहला नंबर करप्शन है, चांद ब्लॉक में सबसे बेसी करप्शन है, लूट घसुट है। अभी मुआवजा सरकार से आएगा, उसमें गरीबों के पास मुआवजा नहीं पहुंचेगा, बड़े लोग के पास मुआवजा चला जाएगा। कितना बीघा खेत आपका डूबा है? हमारा कम से कम 3 एकड़। 3 एकड़ साफ खत्म है, फूटा हुआ था पूरा। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम विनोद कुमार सिंह हुआ जी। जो ये बाढ़ की भयावह स्थिति बनी हुई है, इसमें आप शासन प्रशासन के लोगों से क्या मांग करना चाहिए? मैं पहले आपका धन्यवाद कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया।
और सबसे बड़ी बात है कि मैं कांग्रेस से जिला उपाध्यक्ष हूँ। और अभी जो हमारे गांव बराड़ी की स्थिति है, ये पूरी की पूरी चांद की जो भी पानी की व्यवस्थाएं हैं सब आकर के यहाँ एकत्रित हो रहा है। इससे हमारे यहाँ का सभी लोगों का फसल नुकसान हुआ है, जिसमें हमारे गरीब बंधु जो हैं उनका ज़्यादा फसल नुकसान हुआ है। और वो लोग जो है किसी के खेत को लेकर के लोग खेती करते हैं मालगुजारी पर, इसलिए उन लोगों को जो है बिल्कुल किसी भी तरह का सहारा नहीं बचा है। हमारे लिए तो हम लोग जी लेंगे, थोड़ा बड़े लोग हैं, हम लोग का तो बहुत गया है, लेकिन वो लोग जो है बेसहारा हैं। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय जामा जी जो हमारे मंत्री हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो लोग यहाँ आएँ और आकर के, या नहीं भी आए हैं तो मेरी आवाज़ अगर उनके तहत जाती है तो ये लोग उनके कर्ज जो मध्य बिहार ग्रामीण बैंक में उनके जो कर्ज हैं, केसीसी ऋण है, पीछे का कोई ऋण बचा है, उसको माफ करें, या उस पर अगर ब्रेक लगाया है केसीसी पर तो उस केसीसी ऋण को जो है वो उसको चालू कराएं, क्योंकि उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, उनके पास ईंधन नहीं है, वो कहाँ से जुटाएंगे, तो उसी पैसे से वो लोग कार्य करेंगे। मैं निवेदन करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, माननीय जामा जी से, और मैं अपने जिला पदाधिकारी जी से, कृषि पदाधिकारी जी से, कि आप जो है ये दुखी जो भी परिवार हैं उस परिवार को जो है किसी भी तरह सांत्वना देकर उनके दुख को हरने की। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम कन्हैया सिंह है। कन्हैया सिंह। पता चला है कि आप फौज में रहते हैं? यस। किस डिपार्टमेंट में है? आर्मी से रिटायर हूँ। रिटायर है आर्मी से? जी सर। हमारा देश जय जवान जय किसान का नारा लगाता है। यहाँ किसान भी है, यहाँ जवान भी है। मैं एक जवान से इस देश का पीड़ा जानने का प्रयास करता हूँ कि आप देश के साथ कितने %, आप तो देश के कर्णधार हैं, आप सो जाएंगे तो देश बर्बाद हो जाएगा, लेकिन आप किसानों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है फसल इनका? सर आपके धन्यवाद देता हूँ। आपके माध्यम से मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बोलना चाहता हूँ, और यहाँ के प्रेजेंट में जो विधायक हैं मंत्री जामा खां, कि इन गरीबों की आवाज और किसानों की आवाज को सुन के यहाँ का कर्ज माफ किया जाए, यहाँ का बिजली माफ किया जाए, और इनको मुआवजा देने का काम किया जाए, तभी ये जनता जी पाएगी। नहीं तो सर ऐसे हम लोग डर डर के ये जनता मरेगी और अन्न बिना तड़पेगी। अन्न बिना आप ही नहीं तड़पिएगा। यदि किसान अपना फसल नहीं तैयार करेगा तो कितने हो बड़े लेवल के अधिकारी हो, प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, वो भी अन्न ही खाते हैं जो आपके यहाँ सब जाके जाता है। आपके यहाँ नहीं होगा तो वो भी नहीं खाएंगे। ये बहुत बड़ी पीड़ा है। और एक सेकंड हमसे लेना चाहते हैं। अभी हमसे डीओ साहब से बात हुआ था परसों रोज। डीओ साहब हमसे बोले कि अगर हम सर्वेक्षण के लिए आएंगे तो आपको कॉल करेंगे। अभी डीओ साहब का कोई सूचना ही नहीं आया। वो तो बड़े अधिकारी हैं, और जब बाढ़ जब खत्म हो जाएगा, सूख जाएगा, तो जब सर्वेक्षण होगा तो लोग कागज में हवा हवा सर्वेक्षण हो जाएगा, पता चलेगा कि किसी को कोई लॉलीपॉप मिला और कोई माल लेकर हड़प कर बैठ जाएगा। तो ये हाथ जोड़ कर मैं विनती कर रहा हूँ डीओ साहब से कि सही सर्वेक्षण कम से कम तो करा ले। सही सर्वेक्षण सही समय पर। हाँ, सही समय मुआवजा सही मिल जाए, उसमें कोई लूट घसुट न हो, बस यही हाथ जोड़ हमारी विनती है। क्या नाम है चाची? हमारा नाम धर्मशिला है। कहाँ घर है? हमार बड़ा घर है। हमार गोरु भैंस कुल मरई रहा, हाँ गिर गल बा। भैंस गोरु कुल हमार डूबर रहा सन। अब तन थोड़े थोड़े खरकत बा। क्या नाम है दादी? दुलारी देवी। कहाँ घर है? घर है बड़ारी बड़ारी घर है। कुल हमारे सब में डूबल ला खेत। ये तो हमारे घर में खाए नहीं है। क्या खाई बाबू? खाने के लिए नहीं है? नहीं, किच्छो नहीं है। मुखिया सरपंच नहीं आए? गिर गया घर। मुखिया सरपंच नहीं आए? क्या करे का वोट दिल बनी हुआ है? हमारी रोटी खा देते मुखिया के जीतल बा आपके यहाँ से? मुखिया प्रकाश मुखिया। प्रकाश मुखिया देखने नहीं आए? क्या नाम है चाची? सब बाढ़ आके। क्या नाम है? बाढ़ आके। क्या नाम है आपका? रमावती देवी। कहाँ घर बा? बड़ारी। आपका का डूबल बा? अरे खेत बारिश सारा डूब गईल बाटे। एको चुटकी हमहन के दाना नहीं आई घरे। हमन के कैसे जियब जा खाए जाए? अवरी गांव घर के सबका डूबल बा।
बाढ़ से आ सब परेशान बाटे। कोई के ईंधन नहीं खे, कोई के गोईठा नहीं खे, कोई के अथु खर्ची नहीं खे। कैसे आप सुन सकते हैं इस जो माताएं बहनें हमारे पास जिनका पीड़ा कि कहीं न कहीं ये इतनी दुखी हैं और जिनको इन्होंने पंचायत में अपना जनप्रतिनिधि बनाया वो भी इनके दुख में शामिल होने नहीं है। कम से कम कि आके खड़ा हो ले कि माता बहन मैं आपके साथ हूँ, जो भी होगा, कम से कम कहने तक नहीं आया और ये बहुत बड़ी पीड़ा है। और हमारे साथ आगे खबरों में बने रहिए। नमस्कार।